जय हिंद, नमस्कार साथियों। आज हम बिहार कार्यालय परिचारी परीक्षा 2025 का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जीके जीएस और हिंदी के महत्वपूर्ण क्वेश्चन को करने वाले हैं। तो इस वीडियो में ये सभी प्रश्न बिहार कार्यालय परिचारी परीक्षा 2025 में पूछे गए प्रश्न हैं। तो इस वीडियो को शुरू से आखिरी तक जरूर देखिएगा, क्योंकि ये सारे प्रश्न ऐसे हैं जो बार बार बिहार कार्यालय परीक्षा 2025 के एग्जाम में पूछे गए हैं। तो चलिए आइए एक एक करके शुरू करते हैं क्वेश्चन को। चलिए, पहला नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आप लोग जवाब देते जाइएगा। पहला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है आप लोग ध्यान से देखिएगा। कहता है विटामिन सी की कमी से कौन सी बीमारी होती है। तो विटामिन सी की कमी से कौन सी बीमारी होती है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्कर्वी रोग। ठीक है, विटामिन सी की कमी से कौन सी बीमारी होती है, तो स्कर्वी रोग होता है। अगर पूछ देगा मान लो कि विटामिन विटामिन ए की कमी से पूछ देगा, तब विटामिन ए की कमी से पूछेगा तो रतौंधी रोग होगा। ठीक है, विटामिन ए की कमी से पूछेगा तो रतौंधी रोग होगा, याद रखिएगा। अगर पूछेगा कि विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होगा, विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होगा, तो इसका करेक्ट आंसर होगा बेरी बेरी। ठीक है, विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी रोग होगा। आप लोग याद करते जाइएगा, इसको भी आप लोग याद कर लीजिएगा। विटामिन ए की कमी से रतौंधी होगा, विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी रोग होगा, और विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होगा। ठीक है, तो आप लोग इसको भी आप लोग याद करते जाइएगा। ठीक है, चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था। तो महात्मा गांधी का जन्म हुआ था, वह कब हुआ था, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। ठीक है, तो आप लोग जरूर बताएं कि महात्मा गांधी का जन्म कहाँ में हुआ था। ठीक है, महात्मा गांधी का जन्म हुआ था वो कहाँ में हुआ था, इसका राइट आंसर आप लोग कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे। ठीक है, अगर आप लोगों को फ्री पीडीएफ चाहिए तो इस नंबर पर आप लोग मैसेज कर सकते हैं 880900 1754। ठीक है, आप लोग इस नंबर पर आप लोग मैसेज कर सकते हैं 880900 1754। इस नंबर पर आप लोग मैसेज कर सकते हैं फ्री पीडीएफ के लिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, आप लोग ध्यान से देखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था। तो जय जवान जय किसान का नारा दिया था, वह किसने दिया था, तो इसका करेक्ट आंसर होगा लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। वो जय जवान जय किसान का नारा दिया था। ठीक है, आप लोग जरूर बताएंगे कि महात्मा गांधी का नारा कौन दिया था, क्या दिए थे। तो महात्मा गांधी का नारा क्या दिया था, तो आप लोग कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे कि महात्मा गांधी नारा दिए थे, वह कौन सा नारा दिए थे। ठीक है, आप लोग जरूर बताएंगे इसका राइट आंसर कॉमेंट में। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि हिमालय पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी होती है। जो हिमालय पर्वत की सबसे ऊंची चोटी होती है वह कौन सी होती है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा माउंट एवरेस्ट। ठीक है, कौन सी चोटी होती है, तो हो जाएगा माउंट एवरेस्ट। आप लोग जरूर बताएंगे कि माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी होती है। तो माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है, आप लोग कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे। इसको भी बताएंगे कि माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई होती है वो कितनी होती है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, आप लोग ध्यान से देखिएगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि बिहार का शेरशाह सूरी मकबरा कहाँ में स्थित है। मतलब बिहार का शेरशाह सूरी मकबरा है वो कहाँ में स्थित है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सासाराम में स्थित है। ठीक है, कहाँ में स्थित है, तो हो जाएगा सासाराम में हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा होता है। तो भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह होता है वह कौन सा होता है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा मुंबई होता है। ठीक है, वो भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। अगला नंबर क्वेश्चन कहता है कि भारत का चुनाव चिन्ह कौन निर्धारित करता है। मतलब भारत का जो चुनाव चिन्ह होता है वह कौन निर्धारित करता है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा चुनाव आयोग। ठीक है, कौन करता है, तो चुनाव आयोग करता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि नोटबंदी किस वर्ष हुई थी। जब नोटबंदी हुआ था वह किस वर्ष हुआ था, तो नोटबंदी हुआ था वह कब हुआ था, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2016 ईस्वी में। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। नोटबंदी हुआ था 2016 में हुआ था। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि जन गण मन के रचयिता कौन है। तो जन गण मन के रचयिता हो जाएगा कब कौन हो जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर होगा रविंद्रनाथ टैगोर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, तो रविंद्रनाथ टैगोर हो जाएगा, जन गण मन के रचयिता हुआ था। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
अगला नंबर क्वेश्चन कहता है यूएनओ का मुख्यालय मतलब यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ में है? तो यूएनओ का मतलब होता है यूनेस्को, ठीक है। यूनेस्को का मुख्यालय है वो न्यूयॉर्क में हो जाएगा। कहाँ में हो जाएगा? तो न्यूयॉर्क में हो जाएगा, यूनेस्को का मुख्यालय हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि अशोक का शिलालेख है वह किस लिपि में लिखा गया है? तो अशोक का शिलालेख है वह किस लिपि में लिखा गया है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर होगा ब्राह्मी लिपि में हो जाएगा, ठीक है। हो जाएगा ब्राह्मी लिपि में, ठीक है। क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आप लोग ध्यान से देखिएगा। कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था वो किस वर्ष हुआ था? जब भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था वो किस वर्ष हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1942 ईस्वी में, ठीक है। कब हुआ था? 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये सारे क्वेश्चन क्या है? ये सारे क्वेश्चन बिहार कार्यालय परिचारी परीक्षा 2025 का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन। आप लोग ये शुरू से लास्ट तक इस वीडियो को देखिएगा ताकि उनसे पहले आप लोग ऐसा वीडियो कभी नहीं देखे होंगे, ठीक है। देखकर अगर आप लोग इस वीडियो को अगर देखकर जाएंगे तो कॉन्फिडेंस के साथ कह रहे हैं कि इस वीडियो से आपको कम से कम 10 नंबर तो पक्का मिल जाएगा, ठीक है। आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है। 10 नंबर तो हम पक्का बोल रहे हैं कि 10 नंबर पक्का मिल जाएगा बिहार कार्यालय परीक्षा के एग्जाम में, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कहता है आप लोग ध्यान से देखिएगा। कहता है कि महात्मा गांधी का जन्म हुआ था वो कहाँ में हुआ था? तो महात्मा गांधी का जन्म हुआ था वह कहाँ में हुआ था? तो हो जाएगा राइट आंसर होगा पोरबंदर में, ठीक है। अब पूछेगा महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? तो हो जाएगा 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को महात्मा गांधी का जन्म हुआ था, ठीक है। 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। अब पूछेगा कि कहाँ में हुआ था? तो होगा पोरबंदर में, ठीक है। जन्म कहाँ में हुआ था? तो पोरबंदर में हुआ था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि भारत का पहला राष्ट्रपति कौन था? तो भारत का पहला राष्ट्रपति कौन था? तो इसका करेक्ट आंसर होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, वो भारत के पहला राष्ट्रपति थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला नंबर क्वेश्चन कहता है कि ताजमहल किसने बनवाया था? तो ताजमहल बनवाया था वो किसने बनवाया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शाहजहां ने बनवाया था, ठीक है। शाहजहां ने ताजमहल बनवाया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है? तो नालंदा विश्वविद्यालय वो किस राज्य में हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बिहार राज्य में, ठीक है। नालंदा विश्वविद्यालय वो बिहार राज्य में स्थित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला नंबर क्वेश्चन कहता है कि 1857 की क्रांति के बाद शहीद कौन थे? मतलब शहीद हुए थे वो कौन हुए थे? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो मंगल पांडे, ठीक है। 1857 की क्रांति के प्रथम शहीद कौन हुए थे? तो हो जाएगा मंगल पांडे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि माला शब्द, अब आप लोगों के लिए आ गया हिंदी, ठीक है। माला शब्द कहता है कि माला शब्द किस लिंग का है? तो माला शब्द हो जाएगा कौन सा लिंग हो जाएगा? पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है कि नपुंसकलिंग है कि इनमें सभी है, ठीक है। तो माला हो जाएगा एक क्या है? स्त्रीलिंग है, ठीक है। ये स्त्रीलिंग शब्द क्या है? माला है, याद रखिएगा। माला पूछेगा स्त्रीलिंग शब्द हो जाएगा, ठीक है। आप लोग जरूर बताएंगे कि छात्र कौन सा शब्द है, ठीक है। छात्र है वो कौन कौन सा शब्द का लिंग है, ठीक है। आप लोग जरूर बताएंगे कमेंट सेक्शन में कि छात्र है वह कौन सा हो जाएगा? पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है कि नपुंसकलिंग है, ठीक है। आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि कर्म किस संधि का उदाहरण होता है? तो कर्म किस संधि का उदाहरण होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गुण संधि का, ठीक है। गुण संधि का होता है वो कर्म होता है, याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कहता है कि जल्दी मतलब जल्दी का विलोम क्या होता है? मतलब जल्दी जल्दी चलता है तो उसका विलोम होता है धीरे धीरे, ठीक है। कहता है कि जल्दी जल्दी चलना का होता है धीरे धीरे, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। चलते हैं अगला नंबर क्वेश्चन। कहता है कि राम ने फल खाया वाक में ने क्या है? मतलब वाक में ने क्या है? तो ने क्या हो जाएगा? राम ने फल खाया तो ने क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर कारक चिन्ह हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कारक चिन्ह हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि पढ़ना किस प्रकार की क्रिया हो जाएगा? तो पढ़ना है वो किस प्रकार की क्रिया है? तो इसका राइट आंसर हो सकर्मक क्रिया, ठीक है। पढ़ना एक क्या कौन सा क्रिया हो जाएगा? तो सकर्मक क्रिया हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि सूरज शब्द में कौन सा समास होता है? तो सूरज शब्द में होता है वो कौन सा समास होता है? आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे। ये आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, ठीक है। कमेंट में जरूर बताएंगे, ये आप लोगों के लिए क्वेश्चन है कि सूरज शब्द है में कौन सा समास हो जाएगा, ठीक है। आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे जाते जाते। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है कि पुस्तक का परिवाची कौन सा होता है? तो पुस्तक का परिवाची होता है वो कौन सा होता है? तो इसका राइट आंसर होगा ग्रंथ भी होता है, ठीक है। क्या होता है? ग्रंथ हो जाएगा, याद रखिएगा। ग्रंथ भी होता है। पुस्तक का परिवाची शब्द बहुत मानी होता है, याद रखिएगा, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा।
चलते नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि न्यायालय शब्द का विलोम क्या होता है? तो न्यायालय शब्द का विलोम होता है वो होता है अन्यायालय होता है। क्या होता है? अन्यायालय हो जाए। न्यायालय का विलोम होता है अन्यायालय हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलते हैं अगला नंबर क्वेश्चन। अगला नंबर क्वेश्चन कहता है कि बालक का स्त्रीलिंग शब्द रूप, मतलब बालक का स्त्रीलिंग रूप होता है वह क्या होता है? बालिका होता है कि लड़की होता है कि कन्या होता है कि शिशु होता है? इसका राइट आंसर होगा बालिकाएं होता है। क्या हो जाएगा? बालिकाएं हो जाएगा। याद रखिएगा बालिकाएं हो जाएगा। ठीक है, सॉरी टाइपिंग करने में थोड़ा गलती हो गया था। ठीक है, बालिकाएं हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि पृथ्वी का उपग्रह कौन होता है? तो पृथ्वी का उपग्रह होता है वो कौन होता है? तो चंद्रमा होता है। ठीक है, पृथ्वी का उपग्रह होता है एक क्या होता है? चंद्रमा होता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या कहता है कि जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? जल का रासायनिक सूत्र होता है वो क्या होता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो जल का होता है क्या होता है? तो H2 होता है। ठीक है, H2 होता है वो क्या होता है? जल का रासायनिक सूत्र होता है। ठीक है, आप लोग जरूर बताएंगे चीनी का रासायनिक सूत्र क्या होता है। आप लोग कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे कि चीनी का रासायनिक सूत्र क्या होता है। ठीक है, चलते हैं अगला नंबर क्वेश्चन। अगला नंबर क्वेश्चन कहता है कि जीवाणु किस प्रकार का जीव है? तो जीवाणु हो जाएगा किस प्रकार का जीव हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर एक कोशिकीय जीव। ठीक है, एक कोशिकीय जीव है, ये जीवाणु हो जाएगा। ठीक है, जीवाणु किस प्रकार का जीव है? तो हो जाएगा एक कोशिकीय। एक कोशिकीय क्या है? एक जीव होता है। याद रखिएगा एक कोशिकीय भी पूछ सकता है क्वेश्चन कि एक कोशिकीय क्या है? तो हो जाएगा जीव हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला नंबर क्वेश्चन कहता है कि हृदय का कार्य होता है वो क्या होता है? हृदय का कार्य होता है क्या होता है? रक्त को शुद्ध करना, या रक्त को शरीर में पंप करना, या भोजन को पचाना, या मांसपेशियों को शक्ति देना? इसका राइट आंसर होगा रक्त को शरीर में पंप करना होता है। ठीक है, हृदय का कार्य यही होता है कि रक्त को शरीर में पंप करना होता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है पेनिसिलिन, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? तो पेनिसिलिन की खोज किया था वो अलेक्जेंडर फ्लेमी ने किया था। ठीक है, किसने किया था? अलेक्जेंडर फ्लेमी ने किया था, पेनिसिलिन की खोज किया था। ठीक है, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए कम से कम 40 प्रश्न लेके आ चुके हैं। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जाते जाते आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे कि 40 प्रश्न में से आप लोग कितने का उत्तर सही दिए हैं। ठीक है, आप लोग जरूर बताएंगे। ठीक है, चलते हैं अगला नंबर क्वेश्चन। क्या कहता कि महात्मा गांधी ने नमक सत्याग्रह कब किया था? तो नमक सत्याग्रह कब किया गया था? तो 1930 ईस्वी में नमक सत्याग्रह किया गया था। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। चलते हैं अगला नंबर क्वेश्चन। कहता है कि अकबर का दरबारी कवि कौन था? तो अकबर का दरबारी कवि कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रहीम था। कौन था? रहीम था, वो अकबर के दरबारी कवि थे। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलते हैं अगला नंबर क्वेश्चन। कहता है कि पलासी का युद्ध हुआ था वो कब हुआ था? तो पलासी का युद्ध कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर है 1757 ईस्वी में पलासी का युद्ध हुआ था। ठीक है, 1757 ईस्वी में क्या हुआ था? पलासी का युद्ध हुआ था। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। चलते हैं अगला नंबर क्वेश्चन। क्या कहता है कि लाल किला किसने बनवाया था? तो लाल किला बनवाया था वो किसने बनवाया था? तो हो जाएगा शाहजहां ने बनवाया था। किसने बनाया था? शाहजहां ने लाल किला बनवाया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। चलते हैं अगला नंबर क्वेश्चन। क्या कहता है कि चंपारण सत्याग्रह कहाँ हुआ था? चंपारण सत्याग्रह हुआ था वो कहाँ में हुआ था? तो हो जाएगा बिहार में हुआ था। ठीक है, लेकिन कब हुआ था चंपारण सत्याग्रह? तो 1917 ईस्वी में। इसको भी आप लोग याद करते जाइएगा कि चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था। हो जाएगा 1917 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कहता है कि पृथ्वी पर सबसे बड़ा महासागर कौन सा हो जाएगा? तो पृथ्वी पर सबसे बड़ा महासागर होता है वो प्रशांत महासागर होता है। ठीक है, प्रशांत महासागर है वो पृथ्वी का सबसे क्या हो जाएगा? तो बड़ा महासागर हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। चलते हैं अगला नंबर क्वेश्चन। कहता है कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? तो कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 8 राज्यों से। ठीक है, 8 राज्यों से होकर गुजरती है। उसका नाम है, मतलब ट्रिक अगर आप लोगों को याद करना है तो मित्र पर गमछा झार। आप लोग इसको याद कर लीजिएगा, मित्र पर गमछा झार। ठीक है, इसको से आप लोग याद कर लीजिएगा। 8 गो राज होता है। ठीक है, मित्र पर गमछा झार होता है। ठीक है, याद रखिएगा मित्र पर गमछा झार, यही हमारा क्या है? ट्रिक होता है। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो हो जाएगा 8 राज्य होता है। इसमें 8 को हमारा बन जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कहता है क्या कहता है कि सोन नदी होती है किसकी सहायक नदी होती है? सोन नदी होती है वो किसकी सहायक नदी होती है? तो इसका राइट आंसर होगा गंगा नदी की। गंगा नदी की होती है वो सहायक नदी होती है। कौन सा हो जाएगा? तो सोन नदी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। चलते हैं लास्ट नंबर क्वेश्चन। क्या कहता है? लास्ट नंबर क्वेश्चन कहता है कि भारत रत्न पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो भारत रत्न पुरस्कार है वो किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो साहित्य में भी दिया जाता है, कला में भी दिया जाता है, समाज सेवा में भी दिया जाता है, इनमें सभी क्षेत्रों में। लेकिन साहित्य में भी दिया जाता है, लेकिन कला में भी दिया जाता है और समाज सेवा में भी दिया जाता है। इसका राइट आंसर तीनों में दिया जाता है। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा।
बस आज के इस वीडियो में हम लोग 40 प्रश्न को सही तरीके से कवर किए हैं। ये सभी प्रश्न बीएसएससी कार्यालय परिचारी परीक्षा के लिए बहुत ही खास होने वाले हैं। तब तक के लिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।